अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज 5 मिनट में आपको मैं गोट फार्मिंग के सारी गुर सिखा दूंगा और जो लोग इसको गोट फार्मिंग करना चाहेंगे वो इजीली कर सकेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर आप गुर की सारी बातें सीख जाएंगे कि गोट फार्मिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। तो इस जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे सबसे पहले आपने ये करना है कि जो गोट फार्मिंग आप स्टार्ट करना लगे हैं तो उसमें सबसे पहले आपने अच्छी नस्ल का इंतखाब करना है और स्पेशली नस्ल के साथ ये भी करना है कि आपने अपने इलाके की ब्रीड लेकर आनी है। कोई दूसरी जगहों की ब्रीड ना ले आइएगा, दूसरे इलाके की ब्रीड ना लेंगे, क्योंकि उनको पानी के मसले भी आ जाते हैं, आबो हवा के मसले भी आ जाते हैं और सर्दी गर्मी के मसले भी आ जाते हैं। तो कोशिश करें जिस एरिया में भी आप रह रहे हैं उस एरिया की ही ब्रीड को आप लेके चलें। दूसरे नंबर पर आपने ये करना है कि इनकी चराई लाजमन करवानी है। चराई से मुराद ये है कि बाहर अच्छी जगह पर जहाँ पर सब्ज़ा वगैरह है वहाँ पर लेके जाएँ इसको दिन में 2 दफ़ा स्पेशली, और वहाँ पर लाजमन चराई करें, क्योंकि ये जो जानवर है चराई से खुश रहता है, बीमारियों से दूर रहता है, सेहतमंद रहता है और जल्दी ये बढ़ता फूलता भी है। तीसरे नंबर पर यह है कि आपने हर 2 महीने बाद इसकी डिवर्मिंग लाजमन करवानी है। और डिवर्मिंग लाजमन करवाने का मकसद ये है कि जो ये चराई करते हैं तो छूंडियाँ, कीड़े मकोड़े, क्रम्स वगैरह भी इनके पेट में चले जाते हैं, तो जिनकी खुराक खा जाते हैं तो ये लीसे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो डिवर्मिंग जब करेंगे तो वो फिर अंदर से ये सफाई हो जाएगी, इनकी साफ़ हो जाएंगे ये, ठीक है, अंदर से पेट साफ़ हो जाएंगे, फिर जो खाए पिएंगे हज़म करेगा। उसके बाद जो मसाला इसकी पक्की होती है वो लाजमन देनी है आपने, वो भी 2 हफ्ते बाद लाजमन देनी है। जो मसाला है बहुत ज़रूरी है, वो भी आपने हर 2 हफ्ते बाद लाजमन देने हैं। वो उससे भी इनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी, जो ये खाए पिएंगे वो हज़म करेंगे। उसके बाद जो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने इनको शाम के वक्त जब ये जाएँ घर जाएँ तो वहाँ आपने मुट्ठी मुट्ठी या 2-2 मुट्ठी आप इनको वज़न के हिसाब से गंदुम ज़रूर देनी है, कनक जिसे कह लें, वो लाजमन आपने देनी है। उससे इनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी और ये ताकत में रहेंगे। क्योंकि वो शाम को इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद आपने पानी नहीं देना, उसके बाद ये सो जाएंगे तो इनकी सेहत भी ठीक रहेगी, ताकत भी रहेगी इनकी, और जो दूध देने वाली होती हैं उनको दूध भी बढ़ेगा। सुबह के टाइम पे आपने इनको लाजमी, जब ये दोपहर के बाद घर आएँ तो आपने इनको लाजमन जो पानी में कोशिश करें शक्कर और बेसन घोल के वो लाजमन दे दें। उससे अंदर की गर्मी इनकी ख़त्म हो जाएगी और ये जो खाए पिएंगे हज़म भी करेंगे और इनको पानी के मसले नहीं रहेंगे। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपने इनकी अफज़ाइश नस्ल वगैरह लेनी है तो ये जारी बात है तकरीबन 5.5-6 महीने में ये सूझ जाती हैं। तो आपने क्रॉस उस टाइम पे करानी है कि जिस टाइम पे आप हिसाब से रखें महीने का, कि ना ज़्यादा सर्दी आए ना ज़्यादा गर्मी आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में और बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर इनके बच्चे सर्वाइव नहीं करते, मुश्किल हो जाती है बचाना, क्योंकि सख्त सर्दी में नमूनिया का ख़तरा होता है। तो अगर आप ऐसे मौसम में क्रॉस करें कि आपको पता है 5.5-6 महीने बाद इसने सूना है, तो मौसम ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा सर्द हो, इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। और आपने इससे अगर अच्छी डाइट देंगे, अच्छी सेहत वगैरह, तो आप 2 दफ़ा आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं साल में, ठीक है। अगर आप साल में 1 दफ़ा लेंगे तो इनकी सेहत भी ठीक रहेगी और बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे। तो कोशिश ये करें कि एक बंदा आप लाजमन उजरत पे रख लें और वो क्या नाम है इनकी चराई वगैरह करेगा, उसका कोई जानवर वगैरह भी डाल लें साथ में, उसको आप आत पे रख लें और वो आपके जानवरों का ख्याल भी करेगा, दरख्तों में पत्ते तोड़ के देगा, चराई करवाएगा, उससे आपका खुराक का ख़र्चा ख़त्म हो जाएगा और वही ख़र्चा आप उसको देंगे तो आपके साल बाद जानवर भी लाखों के सेल होंगे, दूध भी आपको डेली के हिसाब से मिलता रहेगा। क्योंकि जब चराई करती हैं जगह जगह जड़ी बूटियाँ खाती हैं तो इनके जो दूध के अंदर जो शिफा आती है वो हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि इस पर नबियों की दुआ भी है, सुन्नत भी है। तो ये समझ के आप करेंगे और ये करना भी चाहिए, क्योंकि ये बकरी फार्मिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत ये फार्मिंग करनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ी मुर्गियाँ रख लें, गाय वगैरह रख लें, उसका दूध भी सेल करें और ख़ुद भी पिएँ और बकरे भी रखें। तो मेरी इन वीडियोस में सारे कुछ मैंने रखा हुआ है, सब चीज़ों को मैं प्रमोट करता हूं। तो अगर आप मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको किस तरह से गोट फार्मिंग करनी है, किस तरह से डेयरी फार्मिंग करनी है और किस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग करनी है, उसके बारे में आपको आगाही मिलती रहेगी और नॉलेज भी मिलता रहेगा। और आप ये सब करेंगे तो आपको भी इसमें फ़ायदा होगा। और कमेंट्स में अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, तो आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।